हेलो एवरीवन, जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट एस डिनोट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ दोस कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला y square equal to x such that the area of the region enclosed between the parabola and the chord is 4/3। यहाँ पे क्लियरली s जो लोकस है इसका इक्वेशन हमें निकालना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, अगर ये पैराबोला y square equal to x है, अगर इस पैराबोला का कोई भी कॉर्ड ड्रॉ करेगा एंड लेट अस से द मिड पॉइंट इज h, k, तो इस कॉर्ड का जो इक्वेशन रहेगा इट विल बी गिवन बाय द फॉर्मूला t इक्वल टू s1। इस t इक्वल टू s1 से हम कॉर्ड का इक्वेशन तो ढूंढ के निकालने ही वाले हैं और फाइनली hk का जो लोकस आएगा दैट इज गोइंग टू बी द शेप s। ये फाइंड हम करें उसके पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ ले। सो फर्दर द क्वेश्चन सेज लेट r denote the region lying in the first quadrant enclosed by the parabola y square equal to x and the curve s and the lines x equal to 1 and x equal to 4, then which of the following statements is or are true? I have taken that question from section 2 of the paper where there are one or more than one correct answers. तो सम में यहां तक इतना क्लियर है कि s का इक्वेशन हमें ढूंढना होगा, तभी आगे का कोई कैलकुलेशन पॉसिबल होगा। सो स्टार्ट फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ s ओनली। द पैराबोला गिवन टू अस इज y स्क्वायर इक्वल टू x, और अगर तू कोई कॉर्ड बनाएगा जिसका मिड पॉइंट लेट अस से इज h, k, तो कॉर्ड का इक्वेशन लाइक वी डिस्कस्ड ये मिलेगा t इक्वल टू s1 को सॉल्व करके। t के लिए तुझे x को लेफ्ट में लेना होगा, फिर y स्क्वायर बनेगा y1 जिसमें y1 का वैल्यू k डालेंगे तो y1 बिकम्स y इंटू k। x को लेफ्ट में लिया था तो माइनस x को रिप्लेस करना होगा विद x प्लस x1 बाई 2 और x1 को डालेंगे h, तो ये बनेगा x प्लस x1 मतलब h डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू s1। s1 मतलब इसी इक्वेशन में इस पॉइंट को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, x लेफ्ट में गया था तो k स्क्वायर माइनस h। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, सो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2, ये बनेगा 2yk, ब्रैकेट ओपन कर दे तो माइनस x माइनस h इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2k स्क्वायर माइनस 2h। इन सारे टर्म्स को राइट में ले ले तो x पॉजिटिव बनेगा, फिर y का टर्म आ जाएगा माइनस 2yk, फिर h अगर इधर गया तो इसमें प्लस h करके टोटल माइनस h आएगा और ये बनेगा 2k स्क्वायर। सो प्लस 2k स्क्वायर माइनस h इक्वल टू 0। ये बन गया तेरे कॉर्ड का इक्वेशन। इट इज द कॉर्ड विच यू सी ओवर हियर। अब क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने बोला है कि ये जो कॉर्ड है और ये पैराबोला है, द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द पैराबोला एंड द कॉर्ड इज 4/3। ये कॉर्ड ये पैराबोला इनके बिटवीन का रीजन मतलब ये वाला रीजन, इसका एरिया हमें गिवन है कि 4/3 है, तो एरिया निकालने के लिए डेफिनाइट इंटीग्रेशन कर। सेटअप के हिसाब से इट विल बी बेटर इफ यू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान ले x1, y1 था और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान ले x2, y2 था, तो क्लियरली ये वाला पॉइंट यहां पे रहेगा y2 और ये वाला पॉइंट यहां पे रहेगा y1, और हम लिख सकेंगे 4/3 जो कि एरिया था इज इक्वल टू इंटीग्रेशन था विद रिस्पेक्ट टू y। सो हमें करना होगा कॉर्ड माइनस पैराबोला, मतलब कॉर्ड का x माइनस पैराबोला का x। कॉर्ड के लिए जो x आएगा दैट विल बी 2ky माइनस 2k स्क्वायर प्लस h, सो ये बनेगा 2ky। वी विल राइट प्लस h माइनस 2k स्क्वायर, सो प्लस h माइनस 2k स्क्वायर। एक ब्रैकेट में इसलिए रखा बिकॉज ये पूरा का पूरा टर्म जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट इसलिए बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो एंड में जो टर्म आएगा दैट विल बी dy। ये हो गया हमारा कॉर्ड का x वैल्यू, माइनस हमें करना होगा पैराबोला का x वैल्यू। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x तो माइनस आ जाएगा y स्क्वायर और dy। जब इंटीग्रेट करेंगे तब इंटीग्रेशन होने वाला है इस वैल्यू y1 से लेके इस वैल्यू y2 तक। सो ये आएगा y1 से y2 तक का इंटीग्रेशन। लेफ्ट में रहेगा 4/3 इज इक्वल टू 2k y को इंटीग्रेट कर, 2k कांस्टेंट y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, वो 2 और ये 2 कटेगा तो हमारे पास बचेगा k इंटू वाई स्क्वायर। सो k इंटू लिमिट पुट करेगा तो ये बनेगा y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर प्लस इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा h माइनस 2k स्क्वायर इंटू y, उसमें भी लिमिट पुट कर तो ये बनेगा h माइनस 2k स्क्वायर इंटू y2 माइनस y1 और माइनस यहां पे आएगा y क्यूब बाई 3, तो 1/3 y2 क्यूब माइनस y1 क्यूब। अब यहां से ये y1 y2 ये सारे जो एक्सप्रेशंस तुझे मिले इसका वैल्यू निकालना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इफ यू सिंप्लीफाई इट अ बिट तो ये बनेगा k y2 माइनस y1 y2 प्लस y1,
इसमें से भी y2 माइनस y1 आएगा और इसमें भी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएगा तो ये बनेगा y2 माइनस y1 इंटू y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y1 y2। तो इन सब में से y2 माइनस y1 कॉमन आएगा, सो यू कैन राइट y2 माइनस y1 कमिंग कॉमन फ्रॉम ईच ऑफ देम। k के साथ बचेगा y1 प्लस y2 प्लस इधर सिर्फ बचेगा h माइनस 2k स्क्वायर माइनस यहां पे बचेगा y1 स्क्वायर प्लस y1 y2 प्लस y2 स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाई 3। तो बेसिकली हमें y1 प्लस y2 y2 माइनस y1 एंड y1 y2 एंड y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर सबका ही वैल्यू लगेगा। अब इसे निकालने के लिए ये मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट काम में आएगा। अगर h के x2 y2 और x1 y1 का मिड पॉइंट है तो तू पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर ले। आई सेड h के is the midpoint of x1 y1 and x2 y2. So we can say x1 plus x2 divided by 2 will be h, मतलब x1 plus x2 ये आएगा 2h and k will be y1 plus y2 divided by 2, मतलब y1 plus y2 ये आ जाएगा 2k। अब ये जो x1 y1 और x2 y2 थे they were lying on the parabola y square equal to x, मतलब दोनों के x का कोऑर्डिनेट उनके y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर आएगा, मतलब x1 is y1 स्क्वायर एंड x2 is y2 स्क्वायर। सो यहां पे आजा x1 को y1 स्क्वायर और x2 को y2 स्क्वायर डाल तो वी हैव y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h। सो सबसे पहले y1 प्लस y2 इसको स्क्वायर कर दे तो y1 प्लस y2 द होल स्क्वायर विल बी 4k स्क्वायर एंड अभी इस ब्रैकेट को तू ओपन कर तो ये बनेगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर। इसमें y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इसका वैल्यू डाल दे 2h और वो 2h को राइट में ले ले तो 2y1 y2 विल बी 4k स्क्वायर माइनस 2h। थ्रू आउट अगर 2 से डिवाइड करेगा तो y1 y2 का भी वैल्यू निकल के आ गया 2k स्क्वायर माइनस h। वी ऑल्सो नीडेड y2 माइनस y1 का वैल्यू, सो y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, वी नो दिस इज y1 प्लस y2 द होल स्क्वायर माइनस 4y1 y2 y1 प्लस y2 द होल स्क्वायर, यहां पर मिला था 4k स्क्वायर माइनस 4y1 y2, सो 4 इंटू y1 y2 मिला 2k स्क्वायर माइनस h। सो व्हेन यू ओपन इट इट इज 4k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर प्लस 4h, तो ये टोटल आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर मतलब माइनस 4k स्क्वायर और प्लस 4h, सो 4h माइनस 4k स्क्वायर ये बनेगा y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर का वैल्यू एंड y2 माइनस y1 के लिए इसका रूट ले लेंगे। तो वापस आ जा हमारे ओरिजिनल इक्वेशन पे, ये था 4/3 y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 टर्म थोड़ा लंबा है रूट में आएगा तो अभी रहने दे इसको y2 माइनस y1 एंड लेट अस सी अंदर हमें क्या सिंप्लीफाई होके मिलता है k इंटू y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 यहां पे तुझे मिल चुका था 2k, सो व्हेन यू से k इंटू 2k ये बनेगा 2k स्क्वायर प्लस h माइनस 2k स्क्वायर, सो प्लस h माइनस 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहां तक टोटल तेरे पास सिर्फ h बचेगा, सो राइट दैट h ओनली। h माइनस वी हैव 1/3 मल्टीप्लाइड बाय y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसका वैल्यू तूने यहां पे निकाला था y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज 2h, सो पुट इट एज 2h प्लस यू हैव y1 y2 तुझे मिला था 2k स्क्वायर माइनस h, सो प्लस 2k स्क्वायर माइनस h, 2h माइनस h कर तो ये सिर्फ प्लस h बचेगा, सो वी हैव 2k स्क्वायर प्लस h और वी हैव h प्लस 2k स्क्वायर। इन दोनों का अभी एलसीएम ले ले, सो वी हैव 4/3 इक्वल टू y2 माइनस y1, इट विल बी 3h माइनस h माइनस 2k स्क्वायर द होल अपॉन 3। ये जो अपॉन 3 यहां पर है और यहां पर है कैंसिल होगा, 3h माइनस h ये आ जाएगा 2h, सो दिस इज 2h माइनस 2k स्क्वायर, अगर तू 2 कॉमन लेगा तो इट विल बी h माइनस k स्क्वायर, सो लेट्स टेक दैट 2 कॉमन and we have h minus k square and let's check if h minus k square कहीं पर है कि नहीं। यहां से अगर तूने 4 को कॉमन ले लिया तो ये बनेगा 4 into h minus k square। now if you take a root on both the sides तो ये बनेगा y2 minus y1 is equals to 2 root over h minus k square। अब हमें चाहिए था लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स, मतलब hk का लोकस चाहिए था,
तो हमें h और k रखना होगा, y2 माइनस y1 एलिमिनेट करना होगा। तो y2 माइनस y1 इज 2 रूट ओवर h माइनस k स्क्वायर, इसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहां पर। तो ये y2 माइनस y1 इसे हमने पुट किया 2 इंटू रूट ओवर h माइनस k स्क्वायर, ब्रैकेट में भी एक था इंटू 2 और ये भी था h माइनस k स्क्वायर, ये 2 इंटू 2 बनेगा 4 और वो इस 4 के साथ कैंसिल होगा। तो लेफ्ट में हमारे पास बचेगा 1। अगर दोनों साइड्स पर हम स्क्वायर कर लेंगे तो लेफ्ट में आएगा 1 इक्वल टू दिस विल बिकम h माइनस k स्क्वायर and this will become h minus k square the whole square. Now this multiplication gives you h minus k square the whole cube. तो h minus k square the whole cube का वैल्यू 1 आएगा, क्यूब रूट ले ले तो h minus k square इसका वैल्यू आ गया 1। इफ h minus k square is 1, k square को राइट में ले, 1 को लेफ्ट में ले, so we will have h minus 1 is equal to k square and locus का इक्वेशन मिलेगा by replacing x with h and k with y। तो लोकस का इक्वेशन आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। नाउ वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ s। वेरएज ओरिजिनल पैराबोला जो क्वेश्चन में दिया था, दैट ओरिजिनल पैराबोला वाज y स्क्वायर इक्वल टू x। ये तेरा राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा विथ वर्टेक्स एट द ओरिजिन। ये एग्जैक्टली सेम पैराबोला होगा बट इसका वर्टेक्स आएगा 1,0। So 1,0 and exactly the same parabola getting repeated. ये तेरा पॉइंट आ गया x equal to 1, मतलब coordinates 1,0 but the point on the x axis is going to be 1. अभी दोबारा से क्वेश्चन पढ़। उन्होंने बोला let R denote the region lying in the first quadrant enclosed by the original parabola y square equal to x and the curve s and the lines x equal to 1 and x equal to 4. x equal to 1 अगर ड्रॉ करेगा ना तो ये वाला लाइन आएगा and x equal to 4 will be a line over here. This is x equal to 1, this is x equal to 4 and area in the first quadrant is this area. Read the question further. So R is the area that I just marked. Which of the following statements are true? S पे ये दोनों पॉइंट्स लाई करेंगे या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है और एरिया ऑफ R निकाल के चेक करना है C और D में से कौन सा राइट होगा। नाउ दैट वी हैव द इक्वेशन ऑफ S, 4,√3 एंड 5,√2 सब्सटीट्यूट करके ट्राई कर। 4,√3 एंड 5,√2, S मतलब ये वाला इक्वेशन है। 4 और √3 अगर यहां पे पुट करेगा तो y कोऑर्डिनेट √3 का स्क्वायर आएगा, LHS इक्वल टू 3 मतलब √3 स्क्वायर विच इज 3 और 4 को अगर यहां पे पुट करेगा तो RHS x माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 ये भी आएगा 3। तो LHS इक्वल टू RHS मतलब 4,√3 is going to lie on S। 4,√3 belongs to S, ये तेरा करेक्ट आ गया। 5,√2 के लिए चेक कर ले, 5 और √2 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर तो LHS y स्क्वायर √2 का स्क्वायर मतलब LHS आ गया 2 और 5 को यहाँ पे डालेगा तो RHS का वैल्यू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 आएगा। LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये सेकेंड पॉइंट S को बिलोंग नहीं करेगा, तो भी तेरा गलत ऑप्शन होगा। R का एरिया फाइंड कर ले तो C और D में से भी क्या राइट है वो भी पता चल जाएगा। R का एरिया मिलेगा द अपर पैराबोला माइनस द लोअर पैराबोला, ये था y स्क्वायर इक्वल टू x, ये था y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 1। सो इसके लिए y बनेगा √x, इसके लिए y बनेगा रूट ओवर x माइनस 1। एरिया के लिए लाइक आई सेड इंटीग्रेट करेंगे, ऊपर का पैराबोला √x माइनस नीचे का पैराबोला रूट ओवर x माइनस 1 एंड द इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम द लिमिट्स x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 4। सो एरिया √x का इंटीग्रेशन दैट इज x पावर 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2 इसमें भी आएगा जो इन अ 2 लाइन फॉर्मेट ये बनेगा 2/3, तो 2/3 को बाहर ले ला। पहला टर्म इज गोइंग टू बी x पावर 3/2, अगर 4 डालेगा तो 4 पावर 3/2 मतलब 2 पावर 3 मतलब 8 आएगा एंड माइनस 1 पावर 3/2 तो 8 माइनस 1 करके आएगा 7। ये √x का इंटीग्रेशन हो गया, माइनस इसका इंटीग्रेशन आने वाला है रूट ओवर x x माइनस 1 पावर हाफ मतलब x माइनस 1 पावर 3/2 अपॉन 3/2 था वो 2/3 बन के कॉमन बाहर जा चुका है। सो व्हेन यू पुट 4 ओवर हियर इट इज 3 पावर 3/2, 3 पावर 3/2 मतलब 3√3 और माइनस वो x माइनस 1 पावर 3/2 तो 1 माइनस 1 मतलब 0 आएगा, पावर 3/2 0 ही रहेगा तो ये माइनस 0 आएगा।
सो ये टोटल हो गया 3√3 एंड 7 माइनस 3√3, ये तेरा फाइनल ब्रैकेट के अंदर का टर्म आया। इसे ओपन करेगा तो ये बनेगा 14/3 माइनस इसको 2/3 इंटू 3√3, 3 कटेगा और 2√3 बचेगा। सो रिक्वायर्ड एरिया मतलब एरिया ऑफ द रीजन आर इज 14/3 माइनस 2√3। 14/3 माइनस 2√3 सी में दिया है, सी इज द राइट आंसर। 14/3 माइनस √3 एरिया नहीं है तो ये गलत आंसर होगा। फाइनली द करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड सी। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस ए एंड सी आर द राइट आंसर्स एंड विद दैट वी आर फाइनली डन विद दिस क्वेश्चन। आई फील ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में, बट जेडब्ल्यू एडवांस्ड का पेपर है, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन तो डिफिकल्ट होने ही वाला है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एरिया अंडर द कर्व एंड कोनिक्स दोनों का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।